Hello students, welcome back to next topic mountain forests. पर्वतीय वन. In mountainous areas, the decrease in temperature with increasing altitudes leads to the corresponding change in natural vegetation. पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ अलग अलग टेम्परेचर्स पे उगने का मौका मिलता है. द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. तो जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा पहाड़ियों का, अधिक ऊंचाई पर हम जाएंगे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा. लीड्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन. इस वजह से प्राकृतिक वनस्पतियों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं ऊंचाई बढ़ने पर पहाड़ियों पर. एज सच देयर इज ए सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन. देयर इज ए सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर. यहाँ पर उसी ऑर्डर में ये नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने के मिलेंगे. जैसे हम जो है देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन से टुंड्रा रीजन के बीच में, तो बी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन. द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड. ये वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर के बीच में. Evergreen broadleaf trees such as oaks and chestnut predominate. Evergreen broadleaf trees ये सदाबहार वन पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती हैं. जैसे उनमें से पेड़ हैं ये सच एज ओक्स एंड चेस्टनट हैं. प्रीडोमिनेट ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर, तो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में. टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉन्फिरस ट्रीज. ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं इसमें ये कॉन्फिरस ट्रीज पाए जाते हैं. शंकु आकार, जो शंकु के आकार के, इसमें वो पेड़ हैं लाइक जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रस एंड सिडार आर फाउंड. दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउथर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज. तो ये फॉरेस्ट यहाँ मोस्टली साउथर्न स्लोप पे कवर करते हैं हिमालय के. प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन साउथर्न, ये साउथर्न हाई एल्टीट्यूड में, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. एट हाइयर एलिवेशन और ऊंचाई पर टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन. टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं. शीतोष्ण घास के मैदान. एट हाई एल्टीट्यूड और ऊंचाई पर जनरली मोर देन 3600 मीटर्स एबव. तो खासकर ये 3600 मीटर ऊंचाई पर जो है समुद्र तल से. टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन. तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन. तो अल्पाइन वेजिटेशन को ग्रो होने में सहायता करते हैं. सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड बिर्च आर कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिव स्टैंड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन. तो जैसे जैसे ये स्नो लाइन के पास जाते हैं, बर्फ जहाँ पे जमने लगती है, टेम्परेचर लो होता जाता है, तो इनका जो साइज है वो काफ़ी छोटा हो जाता है. दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टैंड मतलब छोटे कद के ये पेड़ हो जाते हैं. छोटे छोटे इनकी ऊंचाई कम हो जाती है और ऊंचाई पर जहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा पड़ती है. दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टैंड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स. तो और लास्ट में ये झाड़ियों के रूप में ही रह जाते हैं. दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड. और ये ग्रासलैंड अल्पाइन ग्रासलैंड में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं. दीज आर यूज्ड
यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट दिखाया गया है। एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाई नोमैडिक ट्राइब्स द गुज्जर्स एंड द बकरवाल्स। तो यहाँ पर फिर ये गुज्जर्स और बकरवाल्स ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो अपने पशुओं का चारण करते हैं वहाँ पे। एट हायर एल्टीट्यूड मॉसेज एंड लीचेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। तो और ऊंचाई पर जो है यहाँ पे ये मॉसेज और लीचेंस काई ही आपको मिलेगी, जैसे कि टुंड्रा वेजिटेशन मिलते हैं। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर काश्मीर स्टैग। यहाँ पे जो कॉमन एनिमल्स हैं वो आपको कश्मीरी स्टैग्स, कश्मीरी बारहसिंगा, स्पॉटेड डियर मिलेगा, वाइल्ड सीप मिलेगी, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, यॉक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वायरल्स, सेगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स। ये एक तरह की ये जंगली बकरी है। सेगी हॉर्न ऐठी हुई इसकी सींगें रहती हैं। बियर एंड रेयर रेड पैंडा। तो ये रियर रेड पंडा मिलेगा, बियर एंड रेयर रेड पंडा। तो ये लाल कलर का पंडा भी आपको मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा ये रेयर। सीप एंड गोट्स विथ थिक हेयर, और सीप और गोट्स विथ थिक हेयर। और जो सीप और जो गोट मिलेंगी उनके बाल काफ़ी घने रहेंगे। थैंक यू।